हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा जॉब एकेडमी। तो आज यही वीडियो आम डिस्कसन करवा फंडामेंटल ड्यूटीज सो माइंड मैप फॉर्मेट रे आपण मैंने समस्त थंबनेल ही जानी सारी। सो प्राइमरी में फंडामेंटल ड्यूटीज को सिंप्लीफाई करके माइंड मैप थ्रू रे आम मन रखा ट्राए करवा या ऊपर कौन कौन एग्जाम्स रे क्वेश्चन आसीपे रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज एवं कौन कौन आमको इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मन रखा पड़ो। जमीक कि फंडामेंटल ड्यूटीज उपर क्वेश्चन आपको आसे कौ पार्ट रे अच्छी कौ आर्टिकल रे अच्छी कौ कमिटी रेस्पॉन्सिबल फंडामेंटल ड्यूटी कौन सिग्निफाए करे फंडामेंटल ड्यूटीज रे कौन अमेंडमेंट आपको आसाला ओरिजिनल कन्स्टिट्यूशन रही कि नहीं 11th फंडामेंटल ड्यूटी केबे आसाला केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज आम करेंटली रही ओरिजिनल जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन आप फॉर्मेशन होता है फंडामेंटल ड्यूटी केतरा फंडामेंटल ड्यूटीज रही है फंडामेंटल ड्यूटीज केबे इंट्रोड्यूस करागला ए भाया अनेक क्वेश्चन आप एग्जाम में देखा मिले फंडामेंटल ड्यूटीज उपर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप फंडामेंटल ड्यूटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आसतु आलोचना करवा फंडामेंटल ड्यूटीज ता पूर्व मुझे कही रखे अनएकाडेमी विषय अनएकाडेमी हूँ इंडिया और ओडिशार सब लार्जेस्ट लर्निंग प्लाटफर्म जहाँ माध्यम ओपीएससी ओएसएससी ओट्रिपल कंप्लीट प्रिपरेशन आपने करेंगे अनएकाडेमी फ्री क्लासेस हुए और प्लस क्लासेस हुए प्लस रे आपने सिस्टमेटिकली ओपीएससी ओएसएससी और ओट्रिपल कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे फ्री क्लासेस को स्पेशल क्लास कहुए अनएकाडेमी जो थी कि मागणारे आपण मैंने अनएकाडेमी फैकल्टी मान क्लास करेंगे से ही प्रकार अनएकाडेमी बहुत गुटे बैच कोर्स रही आपड़ जेकोसी बैच को जॉइन करेंगे बिना कौन रेस्ट्रिक्शन रे मार्च 16 तारिख आम गोटे ओसीएस एडवांस बैच स्टार्ट होती जहाँ आप एनरोल कर यार फायदा उठे पारे से ही प्रकार सृष्टि बैच आरंभ होती से प्रकार उन्नति बैच आरंभ होती तो ये सबूर बैच को आपने एनरोल कर निजर प्रिपरेशन को आरंभ करेंगे अनएकाडेमी गोटे बहुत ही बड़ क्विज प्लाटफर्म जो थी कि आपने फ्री टेस्ट सीरीज और प्लस टेस्ट सीरीज मध्यम आपने एग्जाम देपारे और निजर प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे अनएकाडेमी स्कॉलरशिप टेस्ट हुए यार फायदा उठे आपण मैंने 75% टू आरंभ कर 75% पर्यंत स्कॉलरशिप नहीं पारे से ही प्रकार ओपीएससी कैटेगरी आउ दुटा सब कैटेगरी रही जमीक कि हूँ गोटे टीचिंग एग्जाम और आउट हूँ सीजीएल एग्जाम आपण मैंने ये सब बैच को ये सब कैटेगरी को एनरोल करेंगे जदि आप टीचिंग बा सीजीएल प्रिपरेशन करुँच अनएकाडेमी गोटे बहुत बड़ क्विज प्लाटफर्म 5000 अधिक क्वेश्चन आप रही सब 5000 टू अधिक क्वेश्चन रही जदि आप इंटरेस्टेड यार फायदा उठे पारे सब्सक्रिप्शन नेला सबू चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपने अटेंड करेंगे से ही प्रकार अनएकाडेमी जब आप ओपीएससी सब्सक्रिप्शन नाक चाहती तेज मो रेफराल कोड को व्यवहार करने को भूलिए ना सो PM2022 PM2022 हूँ रेफराल कोड ए कोड मध्यम आपने ओपीएससी और सीजीएल एसएससी प्रिपरेशन आप करेंगे सब्सक्रिप्शन आपकी प्रिपरेशन आरंभ करेंगे जो मैंने अनएकाडेमी आप डाउनलोड करना आपने डाउनलोड कर दिंतु और फ्री रे प्लस रे क्लास को आप फ्री प्लस क्लास को एक्सेस करने आरंभ करूँ और निजर प्रिपरेशन आरंभ करूँ सो आसतु आज टॉपिक आम डिस्कसन करवा दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न आपण को जे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन आम जो कन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन है आमर ओरिजिनली कन्स्टिट्यूशन रही है कि जदि रही है केतटा फंडामेंटल ड्यूटीज रही है सो प्रथम प्रश्न आपंकर सो क्वेश्चन आपको पचार ओरिजिनली इंडियन कन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज थिला कि तो समस्त मन रखु ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन हो नाला ये हूँ प्रथम पॉइंट जहाँ को मन रखिए ओरिजिनली जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन है सो आमर फंडामेंटल ड्यूटीज रही नाला एमरजेंसी समय मैम इंदिरा गांधी समय 1975-77 जो एमरजेंसी लगे जहाँ डार्केस्ट पीरियड आपको कहुए से समय सरदार सोरेन सिंह कमिटी गोटे फॉर्मेशन आप हुए जी कि रेकमेंडेशन करते फंडामेंटल ड्यूटीज इज दिस क्लियर ताले क्वेश्चन आप पचार जे कौ कमिटी हिसाब से कौ कमिटी रेकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करागला इंडियन कन्स्टिट्यूशन रे तो आंसर हम आप सरदार सोरेन सिंह कमिटी तो या आम कौन कले ना 42nd अमेंडमेंट आनी 42nd अमेंडमेंट 1976 रे सो प्रथम थर पर सो 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज कन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करागला सो दैट यू कैन रिमेंबर इज दिस क्लियर एवं एको आपन को पार्ट रे मेंशन आपन करा जी क्वेश्चन आपन पचारिबो तो करेक्ट आंसर आपन हबो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समस्त आपन मन रखिबे सो जोटा कि आपन आर्टिकल 51A रे रहिछि ठीक अछि सो आर्टिकल 51 रे आपन रहिछि समस्त आपन मन रखियो ट्राई करिवे एवं अमेंडमेंट कथा जे हम आपन को कहबा फंडामेंटल ड्यूटीज रे दीटा अमेंडमेंट्स आपन माने मन रखियो ट्राई करिवे गोटे होछि आपन 42nd अमेंडमेंट जतबे कि इंट्रोड्यूस आपन करागला फंडामेंटल ड्यूटीज एवं परवर्ती अवस्था रे 86th अमेंडमेंट एक्ट आपन आसे 2002 रे जोथि कि 11th फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस अपन करा जाए जो थी कि एलिमेंटरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 इयर्स ऑफ एज ग्रुप प्रोवाइड करा जाए ठीक अछि सो अमेंडमेंट रिलेटेड अपन दीटा जिंस मन रखियो दरकार गोटे होछि 42nd अमेंडमेंट आउट होछि अपन 86th अमेंडमेंट आमे त बुझी रखले जे फंडामेंटल ड्यूटीज अपन इंट्रोड्यूस अपन करा गला 42nd अमेंडमेंट किंतु फंडामेंटल ड्यूटीज कोन पई के दरकार बा यार सिग्निफिकेंस कोन तो सरदार सोरेन सिंह कमिटी जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस अपन करेले तांको मूल लक्ष्य अपन थिला जे सिटीजन्स मानकर किछि ड्यूटीज मध्ये रहिछि किछि ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज मध्ये अछि से मानको
मन पकई देवा दरकार सो इट इज रिमाइंडर टू देयर टू इट इज द रिमाइंडर टू द सिटीजन्स आम कहीपर बा टू रिमाइंडर ऑफ द सिटीजन्स ड्यूटीज आम कहीपर जहाँ नैतिक कर्तव्य आपंकर जहाँ नैतिक कर्तव्य आपंकर देश करवा दरकार ताकू आपण मैंने करेंगे बा इट इंडिकेट्स मोराल एंड एथिकल ओब्लिगेशंस आम कहीपर फाइन सो इट प्राइमरली प्रमोट्स द डिसिप्लिन ऑफ कमिटमेंट आपण मैंने कहीपर इट इज इट 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 रिमाइंड्स वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज आम कहीपर सो आमर देशर इंटीग्रिटी को सिक्यूरिटी को कल्चर को हेरिटेज को आमर इंडियन कन्स्टिट्यूशन्स आइडियाज को प्रिंसिपल्स को केमती इंटैक्ट रखा से कि ये हूँ गोटे रिमाइंडर सो दैट वी शुड रिमेंबर देन आपको जब आम आसवा फंडामेंटल ड्यूटीज आम आपको कौटू इन्स्पायर होचे कौटू आम डिराइव करचे तो करेक्ट आंसर आप यूएसएसआर इज थिंग क्लियर आम फंडामेंटल राइट्स डिराइव करते आपंकर यूएसए रु किंतु फंडामेंटल ड्यूटीज होचे आपंकर सोवियत यूनियन रु सो मन रखिए समस्ते भेरी भेरी इंपोर्टेंट वन देन आप देखो फंडामेंटल राइट्स होचे आपंकर दिस इज योर नॉन एनफोर्सेबल दिस इज नॉन एनफोर्सेबल व नॉन जस्टिसेबल सो आप मन रखिए तमें फंडामेंटल ड्यूटीज भायोलेसन्स आपले आपको कोर्ट जाइपारे ना इज थिंग क्लियर सो फंडामेंटल ड्यूटीज होचे नॉन एनफोर्सेबल से एक सांक्शनलेस ड्यूटीज कहुए एक आपने खातार लिखिपारे भेरी भेरी इंपोर्टेंट वन सो एक आप सांक्शनलेस ड्यूटीज आपको कहुए फाइन सो एमती कौन से सांक्शन आपनी आप घरे जेहेतु जन्म नहीं जमी आपने क्लेम करेतु मु तुमर पुओ बा मु तुमर झील मोर तुम संपत्ति अधिकार अच्छे आप बापा माँ को जमी आप राइट्स जो आप क्लेम करुँच से ही प्रकार आपड़ जेहेतु घरे जन्म नहीं आपंकर किसी कर्तव्य आप रही जमीक कि फंडामेंटल ड्यूटीज आम कहूँ समस्त बुझीपारे मुझे कहली सो आमर किसी नैतिक कर्तव्य अच्छी सो जहाँ को किसी सांक्शन आप जहाँ को आपको कहीं कहते किंतु गोटे आप ओब्लिगेटेड ड्यूटी अच्छी गोटे आप मोराल ड्यूटीज आप अच्छी जहाँ को आप परफर्म करने दरकार आप बापा माँ वेलफेयर पे सो सिमिलरली ही आप कनसेप्ट सो जो आप नैतिक कर्तव्य करेंगे से हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज और जो अधिकार क्लेम आप सो से हूँ आप फंडामेंटल राइट्स ये मोर प्रश्न जे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सिटीजन्स एप्लिकेबल ना नॉन सिटीजन्स एप्लिकेबल गोटे सेकेंडर समय नियंतु और भाविबा को ट्राई करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज आप कहाँ एप्लिकेबल हम सिटीजन्स ना नॉन सिटीजन्स मानक तो मुझे आपको कही रखे आपण बापा माँ सेवा आपड़ करेंगे ना मु करी कहार यहाँ नैतिक कर्तव्य मु आपण बापा माँ को सम्मान देवाटा हूँ मोर कर्तव्य राइट तो कारण बिकज दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज थिंग क्लियर किंतु मु आपण बापा माँ केयर नहीं पारिनी कि से असुस्थ थिला बेले मु सेवा शुश्रूषा करें सो ये हूँ ये हूँ आप फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपण मानकर ताने घर मेम्बर्स मानकर से ही प्रकार जब आप देश को आम घरे मानिबा तो ये आपंकर ये आमर कर्तव्य हम ना बाहर लोकंकर कर्तव्य हम ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया कर्तव्य हम ना फॉरेनर्स मान कर्तव्य हम आई होप आपने आंसर पाई सारी तो करेक्ट आंसर होची आपंकर सिटीजन्स ऑफ इंडिया सो इंडियन सिटीजन्स मानक ही केवल एप्लिकेबल तो दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर इज थिंग क्लियर इट इज एप्लिकेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन समस्त मन रखिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट वन सो फंडामेंटल राइट्स किसी आम सिटीजन्स मानक रही किसी आप फॉरेनर्स मानक रही कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज एप्लिकेबल ओनली फॉर द सिटीजन्स दैट यू शुड रिमेंबर फाइन भेरी भेरी इंपोर्टेंट वन सो आप ये सब इनफर्मेशन को मन रखिए बर्तमान आम केतटा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी सो आम 86 अमेंडमेंट 2002 हिसाब से सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आड कराई तो एक आप मन रखिए ट्राई करेंगे किंतु आमर जो 42nd अमेंडमेंट 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज था समस्त आप मन रखिए ठीक अच्छे किंतु जदियो ये सांक्शनलेस ड्यूटी आम कहूचे जदियो एक आप इट इज नॉट एनफोर्सेबल किंतु पार्लियामेंट जब आप चाहे ताले एको किसी आप पार्लियामेंट एक्ट पास करके एको आप एनफोर्सेबल करें तो दैट ऑल्सो यू शुड रिमेंबर ये ये कथा मन रखि दरकार जमीती कि आपरे आमर जो नेशनल आम जाने आम जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन को आम सम्मान देवा दरकार राइट सो आम जाने आम जो कन्स्टिट्यूशन आइडियल्स को सम्मान देवा दरकार जो नोबेल आइडियल्स थ्रू आम जो इंस्पायर होते फ्रीडम स्ट्रगल कैरी करते सो आम सम्मान आप देवा दरकार फाइन सो आम नेशनल एंथेम केस गोटे रही गोटे विजय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो थी कि उभरिक आसे प्रिवेंशन ऑफ जो थी कि उभरिक आसे सो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट इज थिंग क्लियर तो पार्लियामेंट जदि चाहे ताले एमती किसी एक्ट आनीपे जोटा कि लॉ को लॉ तैयारी करें जो थी कि एनफोर्सेबल कर इज थिंग क्लियर से ही प्रकार आमर नेचर को प्रोटेक्ट करने से ही प्रकार आमर नेचर को प्रोटेक्ट करने सो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने आमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको आसाला और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आसाला तो मो कहवा कथा हूँ पार्लियामेंट चाहे ताले नेचुरल रिसोर्सेस को हो पार्लियामेंट चाहिए जदि कौन भी एक्ट आप एनाक्ट कर लॉ को लेजिस्लेशंस को सो आप एनफोर्सेबल करने फाइन फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल करने किंतु फंडामेंटल ड्यूटीज इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट यू शुड रिमेंबर आसंतु एबे देखिबा हमर जो आर्टिकल 51 गोटी ही आर्टिकल आप मन रखिबार अछि पार्ट 4 ए रे मेंशन है गोटी ही आर्टिकल 51 ए सो आप मन रखिबे समस्त वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन सो आर्टिकल 51 ए रे हमर 10टा आर्टिकल्स आप रहितला आज पर द रिसेंट अमेंडमेंट वर्तमान हमर 11टा आर्टिकल्स आप रहिछि सो हमर जो
फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़िक अच्छे एक क्लब करदे मन रखा इजी हम कौन ना फास्ट अफ अल हूँ कन्स्टिट्यूशन सम्मान दवा कथा कहुई इज थिंग क्लियर सो देखो टू अवॉइड विद द कन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट सेट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम तामाने कन्स्टिट्यूशन आइडियल्स को प्रमोट अपन करबा ताको अपन सम्मान दवा कथा अपन कहुई देन अपन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम तामाने हमर जो नोबेल आइडियाल्स गुडी रहला एको अपन सम्मान दवा या प्रोविजंस मेंशन अपन करै समस्त बुझी पाले सेकंड अपन देखंतु टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एवं टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस जेतेबेले अपन माता का बुलावा आसीबो सेतेबेले अपन माने समस्त अपन घर बाहर के जिवे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अपन माने यूज करि परिबे नाही सो अपन समस्त मन रखिबे इज थिंग क्लियर जदि अपन देश रे हमर किछि अपन इमरजेंसी अपन आसे ताले अपन जदि डका जाए तो नेशनल सर्विस पई समस्त अपन समस्त को सर्व करिया को पड़िबो सेथिरे अपन कोनसी सो ये होछ अपन फंडामेंटल ड्यूटी होछ अपन नैतिक कर्तव्य तो एको अपन मन रखिया दरकार आमे हमर सिक्योरिटी सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को केमिति अपन स्ट्रेंथन कर रखिबा ये होछ हमर फंडामेंटल ड्यूटी कर्तव्य सेही प्रकार केमिति हार्मोनी को प्रमोट करा जिबा केमिति अपन ब्रदरहुड को केमिति प्रमोट अपन करा जिबा फ्रैटर्निटी को केमिति एंश्योर करबा ये होछ अपन नैतिक कर्तव्य सेही प्रकार देखंतु आमे प्रोटेक्ट अपन करबा कोन ना टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर सेही प्रकार टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड आवर पब्लिक प्रॉपर्टी ठीक अच्छे सो आम नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करवा नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवा और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करवा तो ये हूँ आम प्रोविजन दैट इज टेम्पर और आम समस्त भितर साइंटिफिक टेम्पर डेभलप करवा फाइन ह्यूमानिज्म डेभलप करवा सो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म सो ये आम भितर आसो सो आपण मैंने समस्ते आम मान भितर सो आम साइंटिफिक टेम्पर केमती डेभलप हम तो ये आम हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट से ही प्रकार समस्त इंडिविजुअल केमती एक्सेलेंस आड़े जी टू how an individual will strive towards excellence in all the spheres so that तार holistic development अपन केमिति हेबो एवं ता पई हमकु एजुकेशन जो 6 to 14 अपन इयर्स अपन रहला 6 to 14 इयर्स भितरे सो प्राइमरी केमिति अपन पेरेंट्स माने एन्श्योर करबे जे तांकर जो चिल्ड्रन्स रहले सेमानु केमिति अपन एलिमेंटरी एजुकेशन से फायदा अपन पाइबे ये मध्ये हम एन्श्योर अपन करछे कोथरे आर्टिकल 51 ए रे बा फंडामेंटल ड्यूटीज रे सो अपन के आर्टिकल्स रे हम इंट्रोड्यूस अपन करछे ये मध्ये अपन मन रखियो चेष्टा करिवे वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन इज इज क्लियर आगुर हमर ए रु जे थिला परवर्ती अवस्था रे 86 अमेंडमेंट रे हम आर्टिकल 51 ए रे के ऐड अपन करिचे सिमिलरली अपन फंडामेंटल राइट्स रे आर्टिकल 21 ए रे मध्ये हम ऐड करिचे समस्त अपन जानिथिबे आर्टिकल 21 ए रे जोथरे कि 6 to 14 इयर्स ऑफ एज ग्रुप रे कंपलसरी एजुकेशन समान को प्रोवाइड करा जिवो एवं सेति पई कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट मध्ये इंट्रोड्यूस अपन करिचे आई होप दिस इज क्लियर फंडामेंटल राइट्स हम इंट्रोड्यूस करिचे फंडामेंटल ड्यूटीज रे अपन करिचे इट्स द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 इयर्स ऑफ एज ग्रुप आई होप दिस इज क्लियर दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज तो समस्त अपन मन के पढिबे एवं फंडामेंटल ड्यूटीज को रिवाइज करबा ट्राई करबे ये सब इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज फाइन सो एक थोड़े जब आप रीडिंग अपन करदे 10टा 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अपन अच्छे ताले आपन इजी हो मन रखिए और कैटेगोरिकली ग्रुप करके मन रखिपारे क्वेश्चन आप पचार व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करवा प्रमोट करवा नोबेल आइडियाज अपन देन अपन हार्मोनी और फ्रैटर्निटी एंश्योर करवा देन सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी केमती रहिबो रिमाइंडर अपन ये होचे अपन केमती हम डिफेंड करबा हमर इंडियन नेशन को देन हम केमती हमर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करबा नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करबा और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करबा ता सहित केमती इंडिविजुअल अपन एक्सीलेंस आड़ी जीवा और एजुकेशन केमती अपन प्रोवाइड करा जीवा तो ये सब होचे हम एवं हम भीतर केमती साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट हबो तो ये सब होचे अपन फंडामेंटल ड्यूटी जोटा को आर्टिकल 51 ए रे बा पार्ट 4 ए रे मेंशन अपन केछि आई होप दिस इज क्लियर पार्ट 4 रे होचे डीपीएसपी किंतु पार्ट 4 ए रे होचे अपन फंडामेंटल ड्यूटीज कंफ्यूजन हेबे नाही ठीक अछि सो पार्ट 4 ए होचे फंडामेंटल ड्यूटीज तो अपन जानि परथो गोटे सबसेक्शन कराई के रखा है पार्ट 4 ए को सो जेहेतु एक गोटे स्पेसिफिक पार्ट दिया जाय नितेनु एथरे क्रिटिसिज्म मध्ये आसे जे फंडामेंटल ड्यूटीज को हम प्राधान्यता देइने जेमिति अलग सब पार्ट्स को देछे न एक अपन साइड रे सो हमर जोटा कि एग्जाम पे जोटा हम पे इंपोर्टेंट लागेनी आमे ताको साइड रे छोटले ताको अपन लिखि देउ ट्राई करू सेही प्रकार पार्ट 4 ए जेहेतु अपन सब पार्ट गोटे अपन रहिछि सो एमति क्रिटिसिज्म करा जाय फंडामेंटल ड्यूटीज को इंपोर्टेंस दिया जायनी बोली के एनीवेज ये थिला अपन क्रिटिसिज्म ये थिला फंडामेंटल ड्यूटीज विषय किछि इंफॉर्मेशन जहा कि अपन एग्जाम पे हेल्प करिवो मु भाबुछि तो समस्त रिवीजन करिया भूलिबे नहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट मु अपन कहि रखे हमर एएस एवं ओसीएस रो मॉक टेस्ट मध्ये चली छि जो माने अपन इंटरेस्टेड अपन माने ये मॉक टेस्ट को एनरोल करी यार फायदा मध्ये उठै परिबे एवं हमर गोटे उन्नति बैच मध्ये आरंभ होइछि जो माने अपन चाहते अपन सीजीएल कैटेगरी अपन माने जॉइन हे परिबे मो रेफरल कोड होछि पीएम 2022 सो ए रेफरल कोड व्यवहार करी अपन माने क्लास मध्ये जॉइन कर परिबे विश यू ऑल द बेस्ट लेट्स मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू गुड बाय हैव ए गुड डे वीडियो भल लागिथले लाइक करिया को भूलिबे नहीं सांग साथी मानन साथ शेयर करिबे এবং चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नहीं धन्यवाद आमे देखाबा पुनी गोटे आगामी गोटे सुंदर वीडियो रे से पर्यंत विदाय नेबा थैंक यू सो मच।